हाय फ्रेंड्स, वेलकम। हम लोग ने 7th क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर लिया था, ये वाला। नाउ हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी हम लोग क्या बोल रहा है फाइंड आउट करने को। कैलकुलेट EOQ, नंबर ऑफ ऑर्डर नीडेड एवरी ईयर। मीन्स एक साल में कितने ऑर्डर लगते हैं हम लोग को, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज ऑफ बाउल्स फॉर द ईयर। मीन्स टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करना, कैरिंग भी नहीं फाइंड आउट करने का हम लोग को। सो हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग क्या चाहिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग को ए चाहिए अपना। लेट्स कैलकुलेट विच सम इट इज 8th क्वेश्चन। पहले ए चाहिए हम लोग को, एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड कितना है, क्या बोला, जेड कंपनी सप्लाइज प्लास्टिक क्रॉकरी टू फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन मेट्रोपॉलिटन सिटी। One of its product is special bowl, disposable after initial use for serving soups to its customer. ये बाउल्स क्या खास है बाउल्स में वो बताया है। बाउल्स आर सोल्ड इन पैक्स ऑफ 10 पीस एट अ प्राइस ऑफ 50 पर पैक। मीन्स एक पैक में 10 पीस होते हैं और एक पैक का प्राइस है 50 रुपीज़। ओके। The demand for plastic bowl has been forecasted at a fairly steady rate of 40,000 packs. इधर साफ बोला है कि वो जो बेचता था वो 10 पीस बेचता था एक पैक में, और एक पैक का प्राइस था 50 पर पैक। और द डिमांड फॉर प्लास्टिक कितना होता है, 40,000। हम लोग डिमांड चाहिए था, 40,000 पैक्स की डिमांड है, 40,000 पैक्स। नाउ अब हम लोग क्या चाहिए, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट। सो नाउ ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगा देखते इधर। द कंपनी परचेज द बाउल डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। द बाउल डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एट ₹40 पर पैक। एक पैक का प्राइस है 40 रुपीज़। The ordering and related cost are ₹8 per order। एक ऑर्डर का प्राइस कितना, 8 रुपीज़ 8 है। नाउ हम लोग क्या चाहिए, सी कैरिंग कॉस्ट। हम लोग कैरिंग कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी। इधर क्या बोला हम लोग को, 40। द परचेज बोला, द परचेज ऑफ बॉल डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चर कितना होता है, 40 रुपीज़ 40 एक पैक का। और एक पैक में कितने पीस होते हैं, 10 पीस होते हैं। हम लोग को 50 नहीं लेने का है, बिकॉज ये जो बाहर लोगों को सेल्स करता है वो 50 में सेल्स करता है। हम लोग को कितना मिल रहा है कैरिंग कॉस्ट हम लोग का 40, और एक पैक में 10 पीसेस होते हैं। सो बट हम लोग को ये 10 नहीं लेने का है फ्रेंड्स। आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना, ये 10 और 50 हमारे लिए है ही नहीं। मैं बता रही थी। हम लोगों को तो क्या बोला इधर, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो, पहले स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से सेट करो दिमाग में। हम लोग क्या बोला इधर देखो, द कंपनी परचेसेस द बाउल डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। द बाउल डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर डबल बार रिपीट किया है, एट ₹40 पर पैक। ओके, एक पैक का 40 रुपीज़ प्राइस है। द ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ एंड रिलेटेड कॉस्ट आर 8 पर ऑर्डर, तो वो ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल गया। द स्टोरेज कॉस्ट इज 10% पर एनम ऑफ एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या बोला, 10% इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का। ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ना 40 पर पैक वाला, इसके ऊपर हम लोग 10% निकालेंगे। ये 10 वाला नहीं, ये पीसेस वाला हम लोग को नहीं चाहिए, 10% निकालेंगे। ओके, सो कंफ्यूजन नहीं करने का। 40 into 10% which will be 4 rupees। ओके, हम लोग ने ऐसा क्यों किया, बिकॉज देखो हम लोग इधर क्या बोला, जो हम लोग ने बाउल परचेज किया है वो एक परचेज किया, उसमें क्या 40 पर पैक, एक पैक का ₹40 है, सिंपल। और उसमें अब क्या बोला, जो स्टोरेज कॉस्ट है, अब हम लोग जब हम लोग कैरिंग करेंगे तभी तो हम लोग स्टोर करके रखेंगे। कैरिंग करते समय हम लोग स्टोर करते ना, तो उसका कितना है 10%, तो उसके ऊपर 40 के ऊपर 10 निकाल दिया हम लोग ने, तो विच इज आर 4।
इसमें क्या बोला अभी पहले EOQ फर्स्ट, सो EOQ ओके, EOQ √2 into A into O डिवाइड बाय C। √2 into A कितना है हमारा, हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया, A 40,000 into O कितना है हमारा 8 डिवाइड बाय 4, C हमारा 4 है, सो √2 into 40,000, ये 4 1s are 4 2s are 8 which will be √2 into 80,000। अब इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट के अंदर आ जाएगा 16,000। ओके, तो अब हम लोग इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, बट ये हम लोग को 80,000 का डबल मीन्स डबल करने को बोलते हैं, हम लोग को 16,000 नहीं आएगा फ्रेंड्स, 1,60,000 आएगा। कितना, 1,60,000 मीन्स एक और जीरो बढ़ा दो। ओके, तो नाउ हम लोग इसका रूट निकाल लेते हैं। रूट कितना है हमारा, 1,60,000 ओके, विच इज 400। सो हमारा EOQ कितना हुआ फ्रेंड्स, 400 मीन्स एक टाइम पे हम लोग को 400 पैक्स के ऑर्डर देने के हैं। ओके, अब हम लोग का सेकंड क्या फाइंड आउट करने का हम लोग को, लेट्स चेक नंबर ऑफ ऑर्डर नीडेड एवरी ईयर, मीन्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड आउट करने का है। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं, सेकंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स इक्वल्स टू A अपॉन EOQ। एनुअल डिमांड हमारा कितना था फ्रेंड्स, 40,000। हम लोग ने अभी कितने पैक्स ऑर्डर करने के एक टाइम पे, 400 मीन्स हम लोग का नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हुए, 100 ऑर्डर्स। ओके, नाउ थर्ड वन क्या है हमारा, टोटल, कहाँ गया क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज ऑफ बाउल्स, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग हम लोग को इनफैक्ट हम लोग को ये जो बोला है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज कब करते, कैरिंग के टाइम करते, मीन्स हम लोग सिंपली ये टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने का है। ओके, सो हम लोग पहले टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, देन टोटल कैरिंग कॉस्ट, एंड देन हम लोग को अपना टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला आपको याद होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हमारे, 100, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है हमारा, 8 रुपीज़। सो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हुआ, 800 रुपीज़। ना इसी में कैरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, बट ये टोटल है, टोटल कैरिंग कॉस्ट। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है, EOQ इंटू हाफ इंटू C। सो EOQ कितना है हमारा, 400 इंटू हाफ इंटू C कितना है हमारा, 4। इनफैक्ट ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो 400 हम लोग एज इट इज रखते हैं, 2 1s are 2 2s are 4 इंटू 2 विच इज 800 रुपीज़। सो हमारा कैरिंग कॉस्ट भी कितना हुआ, 800 हो गया। नाउ टोटल कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना हुआ, 800 plus 800 which is 1,600 rupees. So here also we have completed
ओके, सो ये हमारा EOQ इधर हम लोगों ने फाइंड आउट किया 400. देन नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट. ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया. Check the description. Thanks for watching. Like, share and subscribe.